मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 10 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बाय तफसीली मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 18वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें यूँ लिखा है, मगर जिसको एक मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। आमीन। हम देखते हैं कि पहले दो नौकर, जिनमें से एक को 5 मिले उसने भी कारोबार किया, जिसको 2 मिले उसने भी कारोबार किया, लेकिन जिसको एक मिला उसने ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जैसे हमने कल भी सीखा कि ये तोड़े हमारी नेमतों, सलाहियतों, लियाकतों और वसाइल को ज़ाहिर करते हैं जो खुदा ने हमें दे रखे हैं। बहुत सारे लोग खुदा की दी हुई नेमतों को, वसाइल को, रुपए पैसे को, चीज़ों को और वो टैलेंट्स जो खुदा ने हमें दिए हैं उनको खुदा की कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये तीसरा शख्स उन लोगों को बयान करता है या ज़ाहिर करता है जो खुदा की दी हुई नेमतों और सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं करते, बल्कि अपनी नेमतों को, सलाहियतों को दबा रखते हैं। चाहिए कि सुस्ती और काहली का मुजाहरा ना करें, बल्कि जो भी सलाहियत, जो नेमत खुदा ने आपको दी है, चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है, उसको ज़रूर खुदा के लिए इस्तेमाल करें। वो हमारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमारे टैलेंट्स हो सकते हैं, वो हमारा वक्त हो सकता है, वो हमारा रुपया पैसा हो सकता है। हमें खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। अब देखें, इसके दीगर साथी वो इस्तेमाल में ला रहे थे, वो लेन देन करने में मसरूफ और कामयाब थे। चाहिए था कि ये उनके जोश और वलवला से भी मोटिवेट हो जाता कि दूसरे मसरूफ अमल हैं, मैं क्यों बेकार बैठा हूं, क्यों ना मैं भी कारोबार करूं। भाई और बहनों, आज खिदमत में बहुत सारे लोग खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जो कर रहे होते हैं उन पर तनकीद करते हैं। तनकीद के बजाय चाहिए कि आप तहरीक हासिल करें, आप मोटिवेशन हासिल करें और सच्चाई से खुदा का काम करें। मुकाबलेबाजी की रूह से नहीं, किसी के हसद में नहीं, बल्कि ये जानते हुए कि ये नेमतें, सलाहियतें, ये जिम्मेदारियां खुदा ने मुझे दी हैं और मुझे पूरी दिली खुशी के साथ इनको पूरा करना है। खुदा आपको ऐसा करने का फजल बख्शे। आइए हम दुआ करें। इस यीशु में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम में से हर एक को मुख्तलिफ तरह की नेमतें दी हैं, वसाइल दिए हैं, सलाहियतें बख्शी हैं। फजल अता कर कि हम इनको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि कलीसिया जो मसीह का बदन है, हम उसकी तरक्की, बेहतरी और मजबूती के लिए अपने वसाइल को, अपने रुपए पैसे को, अपनी चीज़ों को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकें। हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर। मेरी दुआ है ख़ास तौर पर उनके लिए जो बीमार हैं, उनको शिफा बख्श दे। जिन भाई बहनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, इज्तिमाई तौर पर सब के लिए दुआ करता हूँ। एक एक पर अपना फजल कर और हर तरह की बीमारियों को दूर करके अपने लोगों को शिफा बख्श दे। वफादार खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि आज का दिन हमारी मदद फरमा कि हम पूरे दिल से तेरी ताबेदारी कर सकें। गुनाह बदी की कुव्वतों से हमें महफूज रखना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।